दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपने सेफ्टी निधि चैनल। दोस्तों आज जो बात करने वाला हूँ, यहाँ आपने हेडिंग देखा होगा एडीएस पासिंग टिप्स, और आपने हेडिंग ये भी देखा होगा कि एक हफ्ते में एडीएस कैसे पास करें दोस्तों। तो दोस्तों एडीएस एक सेफ्टी कोर्स है, और ये बात मैं पहले क्लियर कर दूं, वो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ दोस्तों कि पॉसिबल है दोस्तों एडीएस एक हफ्ते में पास करना, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ और मैं अब सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसा हुआ है और आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले ये आपको बिलीव करना है कि एडीएस आप एक हफ्ते में, और दूसरा लॉजिक ये है दोस्तों कि एडीएस जितने भी लोग एग्जाम देते हैं मोस्टली आपको वो बंदे मिलेंगे दोस्तों जो वर्किंग प्रोफेशनल होंगे। तो वर्किंग प्रोफेशनल अगर उनका एक्सपीरियंस पूछेगा तो एटलीस्ट 5 से 6 साल का कुछ लोग का एक्सपीरियंस होगा, या एटलीस्ट 1+ तो एक्सपीरियंस मोस्टली आपको लोग मिलेंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों ये फील्ड में फ्रेशर आपको बहुत कम मिलेंगे जो एडीएस कर रहे हैं दोस्तों। तो इस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि आप 1 वीक में पास हो सकते हो, और ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको आप अगर आप फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से इजीली आप पास हो सकते हो दोस्तों। पहला जो पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाहता हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली पॉइंट जो है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई शॉर्टकट बताने वाला दोस्तों, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये बात को जान लीजिए, अगर अचीव करना तो कोई शॉर्टकट नहीं है। सेकंड जो है दोस्तों, शॉर्टकट के अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि कोई सेटिंग वाली बात है, ऐसा सेटिंग का मतलब क्या दोस्तों, कुछ लोग आपने ये भी सुना होगा कि भाई एग्जाम में क्या करना, एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के बाद स्टार लगा देना, या ए लिख देना, या बी लिख देना, एंड सो ऑन। तो ऐसा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई सेटिंग वाली बात नहीं है। अगर आप सेटिंग के चक्कर में पड़ते हो, या कोई आपको ऐसा आश्वासन देता है, या कोई आपको ऐसा बोलता है, तो ये आपका भरम है और आपका पैसे वेस्ट होने वाले हैं। क्योंकि वो इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप मान लो कि आपको बोल दिया भाई कोई ऐसा निशान डाल देना या ऐसा कुछ कर लेना, तो क्या गारंटी आपने जो लिख के है उसके बेस पे ऑलरेडी आप पास हो चुके होगे। वो तो सिर्फ आपका बेनिफिट ले लिया आपका। तो ये आपको ध्यान रखना, कोई स्टार वगैरह या कोई ऐसा मार्किंग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़िएगा। आपको जो बता रहा हूँ, जो आप फॉलो कीजिएगा, तो ईजिली आप पास हो जाइएगा। तो दोस्तों दो चीज तो क्लियर हो गया कि नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। दूसरा, कोई सेटिंग की बात नहीं करने वाला हूँ। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो आपको सेल्फ बिलीफ की बात कर रहा हूँ। सेल्फ बिलीफ मतलब क्या दोस्तों, पास होने के लिए क्यों इतना जरूरी है दोस्तों, खुद का यकीन होना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक तो मैंने लॉजिक समझा दिया कि इसमें जितने भी लोग हैं प्रोफेशनल लोग हैं, और वो लोग ही एग्जाम दे रहे हैं, तो आप पास हो सकते हो। पहले एग्जाम्पल ऑफ लाइव एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल वो ये है जो हमने रियल लाइफ में देखा होगा, लाइक वनडे में दोस्तों 200 रन मारना एक बहुत ही डिफिकल्ट टारगेट था। समझो 30 साल 40 साल 50 साल के कैरियर में किसी ने नहीं मारा, लेकिन जब एक बार सचिन तेंदुलकर ने मारा तो उसके बाद से क्या लाइन लग गई दोस्तों 200 रन मारने की। तो इंसान को एक बिलीफ आ जाता है, यार बंदा मार सकता तो हम लोग भी मार सकते हैं। वरना क्या दोस्तों, कोई 180 पहुंच गया तो बड़ी बात थी, 194 पहुंच गया तो बड़ी बात थी। तो लोग सोचते थे भाई इसके आगे होने वाला नहीं, ये पहुंच गया। लेकिन आप आज देख सकते हो कि 200 में पार करने वाले वनडे में कितने हैं दोस्तों, 10 से ज्यादा बैट्समैन हैं। तो इसीलिए सबसे पहला पास होने के लिए आपको बिलीव करना है कि एक हफ्ते में आप पास हो सकते हो, वो आप सेल्फ बिलीफ रखो। सेकंड बिलीफ क्या है, जोक भी है, लाइक आप साइड पे होगे तो आपके ऐसे बहुत सारे महान दिखेंगे दोस्तों, जिनको जो बोलेंगे हम एडीआईज पास हैं, या कुछ लोग बोलेंगे मैं निबोश भी पास हूँ, लेकिन टेक्निकल नॉलेज की बात करूँ तो उनके पास जीरो रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो आपको आश्चर्य होगा, यार शॉकिंग होगा, बंदा बोलता है एडीआई से निबोश है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या थेरिकल कुछ ऐसा नॉलेज नहीं है, कैसे बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये आपको बिलीव करना है कि आप जब वो पास हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं पास हो सकते हो। तो ये 3 पॉइंट हो गया दोस्तों। तो ये तीसरा मेन पॉइंट है दोस्तों, सेल्फ बिलीफ कि हाँ मैं पास हो सकता हूँ। आप कैसे पास होना वो मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट जो है दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है फोर्थ पॉइंट में कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। एक तो होता है दोस्तों सिलेबस के हिसाब से, जो आपका चैप्टर रहा सब्जेक्ट के हिसाब से, एक वो हो गया। सेकंड पॉइंट जो है दोस्तों पांचवा, वो हो गया आपका नोट्स वगैरह। मालूम पड़ा कोई आपको वीपीएम का नोट्स दे दिया, कोई आपको सीएलआई का नोट्स दे दिया, किसी ने कहीं से आपको आरएलआई का नोट्स मिल गया। सिर्फ किसकी बात करो दोस्तों, ये एडीआईज की बात करो, ये सब नोट्स आपको मिल गया। सिक्स जो है दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि हमको अगर सिलेबस हो गया, नोट्स हो गया, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, उसके हिसाब से आपको करना है।
तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि सिलेबस के हिसाब से अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो दोस्तों ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन आपने आपने सिलेबस तो बनाया है, अपने नोट्स वगैरह तैयार करके रखे हैं और आपने पढ़ाई नहीं किया तो भी ये भी चलेगा। लेकिन दोस्तों सिलेबस हो गया या नोट्स हो गया, नोट्स चाहे बीपीएम का हो, CLI, RLI या TBI, कोई भी अच्छी कॉलेज का हो दोस्तों, नोट्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है। उनका क्या होता है, थोड़ा मान लो 90% तो आपका सेम ही रहेगा। तो ऐसे टाइम में एक वीक बचा हुआ आपके पास, आपने तैयारी नहीं किया, तो आप नोट्स के चक्कर में ना पड़े कि मतलब यार मैं मुझे बीपीएम का मिल जाता तो मुझे CLI का मिल जाता, मुझे इसका मिल जाता, मुझे उसका मिल जाता। जी नहीं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसका अगर आपके पास नोट्स है तो उस नोट्स को आप फॉलो करके आप पास हो सकते हो। क्योंकि 95% सेम ही रहता है, थोड़ा सा 5% जो रहता है दोस्तों वो आगे पीछे रहेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन कम रहेगा, बट दैट्स इट। लेकिन अगर आप ये 5% लेने के चक्कर में क्या होगा दोस्तों कि आपका जो पढ़ाई किया हुआ है, जो भी आप पढ़े हो वो आपका मिसमैच हो जाएगा और आपका वोलेटाइल हो जाएगा आपका दोस्तों, और कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा। तो नोट्स के चक्कर, एक तो सिलेबस हो गया, दूसरा नोट्स हो गया, तीसरा दोस्तों प्रीवियस एग्जाम से बात कर रहा हूँ। तो प्रीवियस एग्जाम में आपका फायदा ये रहेगा दोस्तों, आप अगर लास्ट 2 ईयर्स का भी नोट्स पेपर लेते हो 2 ईयर्स का, और उसके बाद एक लास्ट 1 ईयर का दोस्तों मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा 1 साल का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। और ये मुझे एक बंदे ने दिया है जो लाइक राम प्रसाद, उसका नाम लेना चाहूंगा, उस बंदे ने दिया मुझे, तो थैंक यू राम भाई। तो उनको जरूर थैंक्स बोलिएगा, जिनको अगर चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इस बंदे ने मुझे दिया है, तो एक तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वहां से मिल जाएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्या करना दोस्तों, आपको मान लो 1 साल का यहाँ से आपको मिल जाएगा। सेकंड का क्या दोस्तों, जो नोट्स से आप ढूंढ के ले लोगे, जिस कॉलेज का भी नोट्स हो, ये चक्कर मत पड़ो कहाँ से लेना, तो किसी भी जिस कॉलेज से पढ़ रहे हो वहां का आप नोट से सेकंड ईयर का भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसके बाद दोस्तों उसमें जो मेन रहेगा दोस्तों, जो कॉमन रहेगा दोनों में, एक तो वो 100% आप याद कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आपको ऐसा मिलेगा जो 2 बार पूछा गया है, किसी में 3 बार पूछा गया, वो भी आप कर लोगे। तो एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन दोस्तों आपको वहां से मिल जाएगा श्योर शॉर्ट वाला। उसमें से आपको 10%, आई मीन 20 में से 10 क्वेश्चन तो आपको 90% आ ही जाएगा दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो वहां से आप तैयारी कर लीजिएगा। तो तैयारी का आपको पता चलेगा दोस्तों, मोस्टली आपको प्रीवियस एग्जाम से करना है, 1 साल का या उससे ज्यादा का वो देख लिया तो मैं, वो आपको मिल जाएगा। 7th जो पॉइंट जो दोस्तों, आपको जैसे आप एग्जाम में आप जाते हो, एक तो आप तो तैयारी कर ले, आप एग्जाम के अंदर जा रहे हो, एग्जाम के अंदर जा रहे हो दोस्तों, 2 काम आपको फर्स्ट करना है। जो मार्किंग है दोस्तों वो दोनों तरफ करेगा आप। उससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो लेंथ है पेपर का वो कम हो जाएगा। तो अगर आप ज्यादा लिखोगे तो हो सकता है आप शॉर्ट पड़ जाओ, कम पड़ जाए आपको आंसर लिखने में। तो आप जब इसको रिड्यूस कर दोगे दोनों साइड से, एक तो लाइनिंग यहाँ से मारोगे जो आपका क्वेश्चन लिखने में काम आएगा, क्या कि भाई पहला क्वेश्चन नंबर 1 का बी, तो ये इस लाइन में आपका आ गया। इस लाइन में क्या रहेगा, जो एग्जामिनर जो रहेगा मार्किंग जो देगा वो यहाँ पे दे सकता है आपको, भाई इसमें आपको हाफ आया या 1 आया या 5 आया, वो यहाँ पे दे सकता है। तो ये उनको काम में आ जाएगा, और आपका क्या जगह भी कम हो जाएगा, और आप कम जगह में थोड़ा आप ज्यादा लिख सकते हो और ज्यादा शो कर सकते हो। मतलब एक लाइन में लिखोगे तो आपका ज्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान रहिए, आपको फॉलो करना है। 7th हो गया दोस्तों। 8th जो पॉइंट है दोस्तों वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। 8th पॉइंट, आपको टाइम का मैनेज करना दोस्तों। मोस्टली क्या होता है, 1 से लेके 6 क्वेश्चन रहता है। एक में पहला क्वेश्चन जो मोस्टली जो रहता है हर सब्जेक्ट में, वो 5 आपको लिखना रहेगा। बाकी के 2, 3, जो 4, 5 और 6, ये सब इसमें क्या रहता है दोस्तों, इसमें भी आपको 2 करना रहेगा, लेकिन उसमें भी डिवाइड कर दे, A, B कर देगा, या किसी में डायरेक्ट फुल 5 या 6 नंबर का आपको डायरेक्ट दे देगा। तो ये आपको ध्यान देना रहेगा। आपको जो जो टाइम, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया कि आपको मैनेज कैसे करना है, आपको वो आपको ध्यान देना, वो वीडियो आप देख लीजिएगा जरूर। तो जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे आपको टाइम उतना ही देना है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसमें आप फुर्सत में 2 पेज 3 पेज लिख रहा है, ऐसा नहीं दोस्तों। आप एक टाइम सेट करो, जो मैंने वीडियो में बताया उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां से वीडियो देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना। मतलब 4 नंबर है तो उनको कितना देना, और 8 नंबर वाले को कितना टाइम देना, उस पर आपको वहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया दोस्तों, क्या पहले आपको आंसर शीट में आपको शीट बनाना है, फिर उसके बाद आपको लिखने के टाइम आपको टाइम का मैनेज करना है। टाइम को मैनेज इसलिए करना दोस्तों क्योंकि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लो आपको 3, 4, 5 आ रहा है, आंसर आ रहा है आपको, बाकी 1, 2 नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों पास होने के लिए आपको पूरा टच करना पड़ेगा,
ये आपको माइंड में रख लेना है, इसलिए आपको टाइम का मैनेज करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको 3 4 5 आया और आप उसी में अपना टाइम को पूरा लगा दी, तो ये आपको नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है जो आपने टाइम फिट कर लिया, इसका मान लो आपने 5 मिनट रखा है तो 5 मिनट में जितना लिख सके हो गया। अब मूव करो सेकंड के ऊपर, सेकंड में जो टाइम दिया वो आपने सेट किया, मूव करो थर्ड के ऊपर। चाहे आपको आता हो नहीं आता हो, लेकिन आपको टच करना है 100, 6 का 6 मतलब 100% का मार्क्स आपको टच करना है। अगर आपको 60% भी आ रहा दोस्तों तो भी आपको 100 टच करना है। वो कैसे, वो फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको कैसे टच करना है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान दीजिएगा कैसे आपको अगर आपको सवाल नहीं भी आ रहा तो उसको कैसे आंसर देना है, कैसे आपको एटलीस्ट ना से हाँ बेहतर, ना से हाँ बेहतर मतलब क्या दोस्तों, मतलब 8 मार्क का है तो एटलीस्ट 2 मार्क्स मिल गया तो हमको क्या बुराई है। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो आपको 2 क्या 0 मिलने वाला, तो हमको 2 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ दोस्तों। एग्जाम में क्या रहता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर पूछा, या आपको हो सकता है फायर ट्रायंगल के बारे में पूछा, फिर उसका हो सकता है आपको फायर टेट्राहेड्रन के बारे में पूछा, हो सकता है आपको फायर डायमंड के बारे में पूछा, हो सकता है आपको सवाल फायर को एक्सटिंग्विश कैसे करते हैं उसके बारे में आपको पूछा। तो दोस्तों मोस्टली आप फील्ड में है तो आपको इतना पता होगा। अगर आपको नहीं पता फॉर एग्जांपल, तो आपको नहीं आ रहा, इसका जीरो नॉलेज है, तो एटलीस्ट फायर के बारे में तो आप बता ही सकते हो दोस्तों। तो वो आपको लिखना है। दोनों में कॉमन क्या दोस्तों, फायर फायर फायर। तो ये आपको फायर के बारे में लिखना ही लिखना है दोस्तों एटलीस्ट। चाहे वो आपको फायर एक्सटिंग्विशर का मेथड पूछ रहा है कि फायर एक्सटिंग्विश जो करके बुझाते हैं कितने तरीके हैं, वो आपको नहीं आता है, मान लो 3 तरीके हैं, तो 3 में से अगर एक भी आता है वो भी लिखो, 2 आता है तो भी लिखो। अगर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट फायर के बारे में तो लिख सकते हो कि हाँ फायर इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स, कौन सा, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। तो ये आप लिख सकते हो दोस्तों एटलीस्ट, चाहे वो फायर डायमंड का पूछो, चाहे फायर टेट्राहेड्रन का पूछो, फायर ट्रायंगल का पूछो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको लिखना कुछ ना कुछ है और जरूर लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको एमएसडीएस के बारे में पूछा, तो दोस्तों अगर आप फील्ड में आप एक फ्रेशर हो या 1 साल का भी एक्सपीरियंस हो तो आपको एमएसडीएस आपने सुना ही होगा। तो आपको इतना पता होगा, एमएसडीएस का पता नहीं आ रहा है भाई, एमएसडीएस व्हाट इज एमएसडीएस, एमएसडीएस कितने कंटेंट होते हैं ये नहीं पता, लेकिन एमएसडीएस तो पता चल गया दोस्तों। तो आप तो लिख सकते हो ना, एमएसडीएस हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एमएसडीएस केमिकल पर्पस के लिए यूज होता है, एमएसडीएस मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इतना तो लिख दोगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो अगर बड़ी अच्छी बात है, हाँ भाई एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कितने कंटेंट होते हैं, कितने उसके अंदर आइटम होते हैं, 16 आइटम होते हैं। लेकिन अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड की बात करूं तो कितने उसमें दोस्तों 9 से लेके 10 तक होता है। 10वां जो होता है डिस्क्लेमर होता है दोस्तों। और भी अच्छे नंबर चाहिए दोस्तों तो आपको क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ज्यादा आपको प्रायोरिटी किसे देना है, इंडियन स्टैंडर्ड को। इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड के हिसाब से रेफरेंस दे सकते हो, लाइक मटेरियल स्टोरेज और इंपोर्ट ऑफ hazardous केमिकल, तो MSHIC 1989 में दोस्तों ये मेंशन किया गया है। हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 9 होता है। 10वां जो है दोस्तों डिस्क्लेमर होता है, तो आप ये दे सकते हो। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं आता है दोस्तों तो एटलीस्ट ये सब तो पॉइंट आप लिख ही सकते हो ना, समझ गए आप दोस्तों। जितना आप बेटर लिखोगे उतना अच्छा, लेकिन ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट तो आप लिख ही सकते हो। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए दोस्तों कि आप जब भी आप आंसर लिखो तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको लिखना है, ये आप माइंड में कर लीजिए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको से कुछ फायदा हुआ होगा। तो इसी तरह की दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ, लेटेस्ट टॉपिक के साथ, फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड, चाहे आप ईडीएस करो, चाहे निबोश करो, चाहे आप फायर एंड सेफ्टी से इंटरव्यू से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप चाहते हैं तो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों।